हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से DSSC CGL प्रैक्टिस सेट का 4th वीडियो को करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है नगर कोझिकोड कहलाता है। जो नगर कोझिकोड है वह क्या कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है, कालीकट। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। यानी किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के, लाल बहादुर शास्त्री के। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1929 में, 1929 में। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? 1920 में, 1920 में राइट आंसर है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, आइसोबार कहलाती है। समान दाब वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा तथा इस देश के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? जो सतपुड़ा पर्वत है ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है। तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वह 2 सूर्योदय होते हैं? उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर 16V, केपलर 16V। जनजातीय संस्थान इस राज्य में नहीं रहती है। यानी कि कहाँ जनजातीय संस्थान नहीं रहती है? असम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कहाँ नहीं रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? जो झारखंड है उसके उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार स्थित है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? जो रबी फसल होता है उसकी कटाई कब की जाती है? तो उसकी कटाई मार्च में की जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TISCO,
TISCO है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? तो एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा अधिकतम होती है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? जो नदी होता है उसके द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियन कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एलुवियन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन की संसद क्या कहलाता है? जो चीन का संसद है उसे क्या कहते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, यानी कि कौन विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, यानी कि किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? 1961 में गया था, 1961 में। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, यानी जो ओमेगा 3 है वह किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का एक वर्ग है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर, क्यूरी में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो क्यूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। शीशों और साबुन दोनों के घटक कौन है? तो पोटेशियम है, पोटेशियम। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, यानी किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा ट्यूटेरियम, तीसरा पहला है प्रोटोरियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था, यूरिया। बूटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। एल्केन को प्राप्त करने के लिए बूटर्ज अभिक्रिया का प्रयोग होता है। सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान लगभग 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलों की समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कहलाता है ग्लूकोज। प्राथमिक उत्पाद क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मशरूम है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का कौन सा उदाहरण है? तो अदरक एक प्रकंद है, अदरक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो नील व्हेल सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पादक कौन है? तो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यानी कि दिए गए ऑप्शन में कौन अंतःस्रावी का एक उदाहरण है? तो थायराइड है। कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो यकृत पित्त का श्रवण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकाम्बोनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव हुई। कौन तकनीकी संभव हुई? रिकाम्बोनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव हुई। तो डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। निम्न का कारण विषाणु है। यानी किसका कारण विषाणु है? तो रैबीज। रैबीज जो रोग होता है ना, विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है। गति का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? जो क्वांटम सिद्धांत है उसका सुझाव किसने दिया था? तो प्लांक ने दिए। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? जो अधिक तापमान मापता है पायरोमीटर कहलाता है। पायरोमीटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्स किसकी इकाई है? जो लक्स है वह किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त की इकाई लक्स है। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के समान आकार का। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं की जा सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नियम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? जो वायुयान होए उसकी ध्वनि किसके संगत होती है? 100 डेसिबल के। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो यूरेनियम ईंधन का काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो ध्वनि ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? माइक्रोफोन कहलाता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किसने की? क्रिस्टी ने। क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? जीव्स की रचना किसने की? तो वुडहाउस ने। वुडहाउस ने की। अगला क्वेश्चन है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। यानी पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड में किसका प्रतीक सिंह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। यानी कि इक्विनोक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है इक्विनोक्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। कौन थे जो राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो संजय गांधी। विघटन नाभिकता का कारण क्या है? विघटन नाभिकता का कारण है अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? जो पुलेला गोपीचंद्र हैं वह किस खेल से हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में कौन बुकर पुरस्कार विजेता रही है? तो अरुंधति राय जो है बुकर पुरस्कार विजेता रही है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह कमल है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या कहलाता है? जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला माह क्या है? तो कार्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिरका जिसे विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है? जो सिरका है उसका वाणिज्य नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन उर्वरक नहीं है? तो पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? पीड़कनाशियों का प्रयोग किसके विनाश के लिए किया जाता है? तो कीट के लिए। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा जो है भारत में बोलती फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो पहली फिल्म कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला फिल्म कौन था? श्यामची आई था, श्यामची आई। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट टू इट किस कंपनी से संबंधित है? वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो नाइक कंपनी से संबंधित है। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई का तात्पर्य क्या है? तो इन्फ्लामेटरी है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? जो पीलिया रोग है वह किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो यकृत के। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था।